रुबाइया पाठ आपको सप्रसंग व्याख्या उसकी दोहराती हूँ। ये फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखा गया है और इसमें बताया है उन्होंने एक माँ का और बच्चे का आपसी प्यार। माँ इसमें वात्सल्य रस है और माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है और उसके साथ साथ त्योहारों का भी वर्णन है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा के जो लोका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब इसमें बताते हैं कि माँ अपने बच्चे को लेकर के आंगन में खड़ी है और अपने बेटे को लेके खड़ी है, उसको हाथों पर झुलाती है, गोद में लेकर के उसको हाथों पर झुलाती है और रह रह के उसे हवा में लोका देती अर्थात उछालती है, उसको हवा में उछालती है। जैसे बच्चों को अक्सर आप देखिए लोग प्रेम से हवा में ऐसे ऊंचा करके और फिर उसको उछाल के पकड़ लेते हैं। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी और जब माँ उछालती है बच्चे को तो बच्चा उसका हंसते हुए खिलखिलाते हुए माँ को देखता है और उसकी हंसी जो है छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। अब माँ जो है वो इसमें बच्चे के को नहलाने धुलाने का वर्णन है कि बच्चे को नहला के छलके छलके जल से अर्थात जब बच्चे को पानी में माँ बैठाती है तो जल चारों तरफ से गिरता है, छलकता है, तो वही कहा गया है कि माँ बच्चे को छलके छलके निर्मल जल से नहलाती है और उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसुओं मतलब बालों में, उसके उलझे हुए बालों में फिर माँ कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को और जब इतना माँ करती रहती है तो बच्चा माँ के मुंह को निहारता रहता है, देखता रहता है बड़े प्यार से। जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े और माँ जब उस बच्चे को अपने घुटने में ले करके कपड़े पहनाती है तो बच्चा प्यार पूर्वक अपनी माँ के मुंह को देखता रहता है। इसमें कहा गया है कि जब माँ बच्चे को नहलाती है ना तो उसके बाल उलझ जाते हैं, तो उसी को उलझे हुए गेसुओं की संज्ञा दी गई है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म धमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ पर त्योहारों का वर्णन है कि त्योहार में दिवाली की शाम को जब पुताई उताई हो जाती है, घर सजा दिए जाते हैं, तो दिवाली की शाम को पुते हुए घरों में, घर जो सजे हुए होते हैं उसमें चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। तो माँ क्या लेके आती है? चीनी के जो खिलौने होते हैं बने हुए दिवाली में चढ़ाए जाते हैं और लावा भी चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है। तो चीनी के खिलौने और जगमगाते हुए लावे वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, ऐसे सुंदर बच्चे के मुखड़े पर एक नर्म नर्म हल्की हल्की चमक लाते हैं। जब माँ बच्चे के बनाए हुए छोटे घर में, घरौंदे में दीपक जलाने जाती है, दीपक जलाती है तो बच्चे के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है, उसके मुख पर दमक आ जाती है। बच्चे के आंगन में ठुनक रहा है जितियाया है बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। अब इसमें बच्चे की जिद का वर्णन है कि बच्चा जो है वो आंगन में ठुनक रहा अर्थात पैर पटक पटक कर चल रहा है, पैर पटक रहा है, जिद कर रहा है, जिदियाया है अर्थात जिद कर रहा है। जैसे इसमें भाव साम्य है कि कृष्ण ने जैसे चंद्रमा मांगा था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं और जिद कर रहे थे, उसी का भाव साम्य यहाँ पर है। बालक तो है चांद पर ललचाया है कि ये बालक है, ये तो चांद पर ललचा गया है, ये चांद का खिलौना मांग रहा है। दर्पण में उसे देख के कह रही है माँ उसको दर्पण में, उस बच्चे को दर्पण पकड़ाती है और उसका अपना चेहरा उसमें दिखाई देता है। देख आईने में चांद उतर आया और कहती है कि देखो बेटा, आईने में दर्पण में खुद चांद उतर आया है। बच्चे को के चेहरे को वो चांद के समान बताती है। जैसे कृष्ण जी को
कृष्ण जी जब जिद करते हैं माँ यशोदा से कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, तो माँ उनको थाली में परात में चंद्र पानी भर करके दिखाती है कि ये देखो ये चंद्रमा है, थाली में उतर आया है। उसी तरह माँ जो है उस जो बच्चा जिदियाता है कि चांद मुझे चाहिए, तो माँ उसे दर्पण दिखाती है और दर्पण में बच्चे का चेहरा दिखाई पड़ता है, तो माँ कहती है उसे कि देखो देखो आईने में तो चांद उतर आया है। अब यहाँ पर रक्षाबंधन के बारे में एक वर्णन है, त्योहार रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतीली, छाई है घटा आंगन गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। रक्षाबंधन की सुबह जो होती है वो रस की पुतीली अर्थात रस से भरी हुई होती है, भाई बहन के प्रेम रस से भरी हुई होती है, प्रेम का त्योहार होता है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और फागुन, ये रक्षाबंधन जो है वो सावन के महीने में होता है, तो सावन के महीने में बादल छाए रहते हैं, हल्के हल्के बादलों की घटा जो है वो आकाश मंडल पर छाई रहती है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और इस घटा घिरी हुई बादलों की और उसमें जो राखी के जो धागे हैं वो ऐसा प्रतीत होता है, जगह जगह गुच्छे लटके हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। राखी के जो गुच्छे हैं, भाई के बांधती है चमकती राखी, और बहन जो है वो भाई की कलाई में अपनी रक्षा की चमकती हुई राखी बांधती है, और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेते हैं। तो ये कहा है कि भाई के हाथों पे, भाई की कलाई पे बहन वही चमकीली राखी, चमकती हुई प्रेम से भरी राखी बांधती है, और भाई बहन की रक्षा का प्रण लेते हैं। तो ये बच्चों रुबाई था, गजल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।